कमर खान। प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित ग्राम रोजगार सहायकों के विशाल महापर्व में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रोजगार सहायकों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर उन्हें बड़ी सौगात दी। कार्यक्रम में प्रदेश भर से पहुंचे रोजगार सहायकों को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि गांव के विकास और सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में रोजगार सहायकों की भूमिका सबसे अहम है। सीएम ने सड़क हादसे में दिवंगत 2 रोजगार सहायक सचिवों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। वहीं गंभीर घायलों को 1-1 लाख रुपए और अन्य घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने किसानों को राहत देते हुए गेहूं खरीदी की अंतिम तिथि 23 मई से बढ़ाकर 28 मई करने की भी घोषणा की। कार्यक्रम में रोजगार सहायकों में भारी उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। आधे पावर घर में देते हैं अपने, आप लोगों को ज्यादा अच्छे से मालूम है। पंचायत में परमात्मा की दया से आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं इस बात के लिए गौरवान्वित हूं। यद्यपि हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का समय चल रहा, जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए और उतने ही जोरदार ताली श्रीमान अमित शाह जी के लिए भी, हमारे गृह मंत्री जी के लिए। बदलते दौर में जैसा समय चल रहा है, इतनी भीषण गर्मी में भी आप सबका जोश, उत्साह, उमंग देख के मुझे भी आनंद आ गया, ऐसा लग रहा है। 50,000 से ज्यादा गांवों की पंचायत के अंदर गांव के विकास की मुख्य धुरी में से पंचायत सचिव और रोजगार सचिव दोनों का बिना मिले पंचायत में डेवलपमेंट नहीं होता है, सच में। और कई मामले में तो रोजगार सचिव मतलब कंप्यूटर का जानकार। आपके माध्यम से शासन की सभी योजनाओं के लिए, सभी बातों की जानकारी के लिए, सच में जैसे शरीर के अंदर अगर आत्मा नहीं हो तो शरीर बेकार है, पंचायत में रोजगार सचिव नहीं तो पंचायत बेकार है। आपकी अपनी क्षमता योग्यता के बलबूते पर आज आपसे सच में मैं महात्मा गांधी जी को याद कर रहा हूं। महात्मा गांधी जी के शब्दों में इस भारत की आत्मा कहीं बसती है तो वो आत्मा गांवों के अंदर बसती है, सच में गांवों के अंदर बसती है। और ग्राम स्वराज और सुराज दोनों का सपना महात्मा गांधी जी ने जो देखा था, डीबीटी के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज वो पूरा हो रहा है। उसके ध्वजवाहक आप सब लोगों, आपके माध्यम से हो रहा है। कोई योजना हो, कोई भी अभियान हो, दिल्ली से चले या भोपाल से, आपके बिना पूरा नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। मेन ड्राइविंग सीट पे अगर कोई है तो आप सब हो, ये पक्की बात है। और आपके माध्यम से मैं खास करके इस साल हमने ये कृषि कल्याण वर्ष, कृषक कल्याण वर्ष मनाया और इसलिए आपकी भूमिका में समझ रहा हूं। जैसे भगवान राम के शासन काल में रावण के युद्ध के समय जो भूमिका हनुमान की थी, वो भूमिका आप सबकी है।
हनुमान जी की भूमिका भी हमारे लिए याद करो। हनुमान जी ने अपने शासन काल में हर एक जगह युक्ति से, बुद्धि से, बल से, पराक्रम से, पुरुषार्थ से, अपनी तमाम प्रकार की कुशलता के साथ जो उनने भूमिका अदा की, वो पूरे समाज को सदैव आदर्श रूप में दिखाई देती। हमारे लिए हनुमान जी के सामने जितने प्रकार के काम दिए गए, असंभव से असंभव काम, तो हनुमान जी ने जो पूरे करके बताए और पूरे करते करते जो उनके रोल आए, अगर उस समय कोई सोचता था कि हनुमान जी समुद्र पार कर जाएंगे एक छलांग से, और अगर सुरसा मुंह खोल के खड़ी हो, मुंह बड़ा करते 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 कब छोटे होके निकल जाए, सुरसा को भी खुश कर दिया और अपना काम भी करवा लिया। रोजगार सहायक से भी काम कराना हो तो रोजगार सहायक के पास ये सारी बुद्धिमत्ता है, और होना भी चाहिए। गरीब से गरीब आदमी की, छोटे से छोटे आदमी की भावनाओं के लिए अगर कोई प्राथमिक इकाई है, अगर कोई समाधान करने वाली इकाई है, वो इकाई आपके माध्यम से प्रारंभ होती है। ताकत आपको मिली हुई। कई मामलों में तो जो कलेक्टर एसपी नहीं कर सकते, वो ग्राम सेवक कर सकते, ये पक्की बात है। लेकिन उस ताकत का सदुपयोग करते हुए आपके माध्यम से गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर करने के लिए, आपके माध्यम से पूरा हमारा प्रशासन तंत्र आपका इस भूमिका में और उस भूमिका को बढ़ाने में लगातार विचार कर रहा है, और हम आपके साथ हैं। क्योंकि आप रोजगार सहायक नहीं है, आप निर्माण के सहायक है, गांव की उन्नति के सहायक है। इसलिए गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, गांवों के अंदर उन्नति लाने के लिए, गांव के अंदर गरीब, महिला, किसान, युवा सबका जीवन बेहतर बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इकाई में एक आप भी हो, या आपकी भूमिका हम सबको मालूम है। और ऐसे में जब आज बदलते दौर में गांवों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ग्राम स्तर पे रोजगार दिलाने की बात चल रही है, हमारे माध्यम से भी अब तो बिजली, पानी, सड़क और इन सब के लिए जूझते हुए गांव के अंदर डिजिटल भारत, ये जो सपना देखा गया, उसके मेन ड्राइवर भी आप ही हो। आपके माध्यम से डिजिटल भारत हो रहा है। और ऐसे में बीबी जी राम जी, आपके लिए भी अधिनियम 2025 आया है, जिसके माध्यम से क्रियान्वयन में आपकी भूमिका बड़ी रहने वाली है। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जिस प्रकार से ये कल्पना की गई, वाकई में आज का दौर बदल रहा है, और बदलते दौर में हमारी सरकार ने बहुत सारे काम गांवों के माध्यम से, एमएसएमई, लघु कुटीर उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, जैविक कृषि, हस्तशिल्प, मिलेट्स आधारित उद्योग, पशुपालन, बांस और लघु वन उपज के उत्पादों के लिए कई सारे सेक्टर में काम कर रहे हैं। और गांवों में तालाब, जल रचनाओं का अभी ये जलगंगा संरक्षण के माध्यम से हमने तय किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे देश में आज जलगंगा संरक्षण अभियान मोदी जी की कल्पना से पूरे देश में चल रहा है, और सबसे नंबर 1 की स्थिति में मध्य प्रदेश है। ये आप सबके माध्यम से भावना है। हमारे पुराने कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब, नहर, ये सारी जल रचनाएं आज वापस उस पुनर्रचना के रूप में आ रही है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। परमात्मा की कृपा से जब पानी की बात कर रहा हूं, तो आपके चेहरे का पानी भी तेज बन के रहना चाहिए, ये भी चमकता रहना चाहिए।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए गेहूं खरीदी की अंतिम तिथि 23 मई से बढ़ाकर 28 मई करने की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश देश में सर्वाधिक गेहूं खरीदी करने वाला राज्य बन गया है। प्रदेश सरकार ने पहले 75 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य तय किया था, जिसे बढ़ाकर अब 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर किसानों से रिकॉर्ड गेहूं खरीदी की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की सुविधा और हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार लगातार फैसले ले रही है, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। किसान कल्याण वर्ष में हमारी सरकार लगातार किसान हितैषी निर्णय ले रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके गेहूं खरीदी में बीते वर्ष 75 लाख टन गेहूं खरीदा था। इस साल हम लगभग 100 लाख टन के साथ अपनी खरीदी पे आगे बढ़ रहे हैं। और अभी तक जो मुझे जानकारी आज तक मिली है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा किसानों से अगर गेहूँ खरीदा गया तो हमारे अपने राज्य मध्य प्रदेश में खरीदा गया है। और अभी तक 91 लाख अर्थात 91 लाख मीट्रिक टन गेहूं को हमने परचेस कर लिया है। ऐसे में 23 तारीख का समय पूर्व निर्धारित था। मुझे किसानों की ओर से बताया गया कि स्लॉट जिनने बुक कर लिए, लेकिन लाइन लंबी लग रही है, तो किसानों के लिए और गुंजाइश देते हुए हमने कहा जिनके भी स्लॉट बुक हुए हैं ऐसे सभी किसानों से हम माल खरीदेंगे। इसलिए उसकी तारीख 23 तारीख से बढ़ाकर 28 मई तक करने की मैं घोषणा कर रहा हूँ। हमारे अपने कमिटमेंट है किसानों के साथ। हमारी अपनी ये किसानों हितैषी सरकार है। किसानों के लिए किसान, गरीब, महिला, युवा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम चारों वर्गों की चिंता करते हैं। ऐसे में आप किसान भाई बहनों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप चिंता मत करो। आपके गेहूँ का हमने जो स्लॉट दिया है उस स्लॉट में सबको खरीदने का प्रबंधन हम कर रहे हैं। यद्यपि हम सब भी जानते हैं कि वैश्विक चुनौती के आधार पर गेहूं भंडारण के लिए भी हमको बहुत चुनौती है। बारदान खरीदने के बारदान लाने की वो भी एक चुनौती है, मौसम की भी चुनौती है और ट्रांसपोर्टेशन की भी चुनौती है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने कहा कि हमने भंडारण की क्षमता बढ़ाई। वेयर हाउस जितनी क्षमता से बढ़ते थे उसको भी और ज़्यादा भरने के लिए हमने उनको अनुमति दी है। और हम अपनी इस प्रतिबद्धता के प्रति पुनः कटिबद्ध हैं कि हम अपने किसानों का गेहूं अपने खरीदी केंद्रों पर आकर के उनको 2625 का दाम देंगे। मेरी अपनी ओर से किसान भाई बहनों को 28 तारीख तक जिनके स्लॉट बुक हुए हैं उनको खरीदे जाने की घोषणा करने की बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास और जन कल्याण को गति देने वाले कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने कुल 30,055 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की। बैठक में वृद्धजनों, कल्याणी महिलाओं और दिव्यांगजनों की पेंशन योजना के लिए 15,184 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 11,608 करोड़ रुपए और श्रमिक कल्याण योजना के लिए 1,779 करोड़ रुपए मंजूर किए। वहीं सिवनी और देवास की जल प्रदाय योजनाओं, महिला एवं बाल सुरक्षा योजनाओं, लोक सेवा गारंटी अधिनियम और अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के संचालन के लिए भी बड़ी राशि स्वीकृत हुई। कैबिनेट ने स्थानांतरण नीति 2026 को मंजूरी देते हुए 1 जून से 15 जून तक तबादलों पर लगी रोक हटाने का निर्णय भी लिया। दुनिया के अंदर भारत का नाम सर्वोच्च स्थान के ऊपर ले जा रहे हैं। इसी के साथ में उन्हें नॉर्वे का प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट उनको दिया गया। उसी के साथ स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया गया। यह हमारे भारत की बढ़ती ताकत व उसके महत्व को रेखांकित करता है। इसी के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख किया
इंडो फ्रांस कॉन्क्लेव जो पिछले दिनों कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह के अंदर संपन्न हुई थी, उसमें फ्रांस के राजदूत थियरी मथौ ने पूरी भागीदारी करी। दिन भर का जो क्रम चला और उसमें करीब 150 से ज्यादा प्रतिनिधि हमारे देश के जो फ्रांस के साथ में व्यापार करते हैं, जो उद्योगपति, व्यापारी, लॉजिस्टिक के, गृह नीति के विभिन्न क्षेत्रों के सारे प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए और उसमें मध्य प्रदेश के लिए पोमा रोडवेज, एआई यूनिवर्सिटी, मेडिकेप्स यूनिवर्सिटी, डसाल्ट सिस्टम, सीएस्टा और एनजी जैसे प्रमुख संस्थानों ने मध्य प्रदेश में निवेश करने के बारे में रुचि बताई है। पिछले दिनों एक महत्वपूर्ण कार्य मध्य प्रदेश के अंदर किया गया, वह था निगम मंडलों के अंदर अध्यक्षों की और सदस्यों की नियुक्ति। यह लंबे समय से रुका हुआ काम था और काफी निगम मंडलों के अंदर नियुक्तियां हुई, परंतु मुख्यमंत्री जी ने इसमें बड़ा गंभीर चिंता नहीं रखा कि जो निगम मंडल के हमारे नए पदाधिकारी आए हैं, उन्हें तत्काल काम की गति कैसे मिले, इसके लिए प्रशिक्षण शिविर लगाया जाए। उन्होंने यह भी उल्लेख करा कि जब 2003 में पहली बार उज्जैन विकास प्राधिकरण में आए थे, तब शुरू में क्या कार्य करना, तो प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस हुई थी। उसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए निगम मंडल व प्राधिकरणों के अध्यक्षों का एक दिन भर का सुशासन संस्थान में प्रशिक्षण वर्ग रखा गया और उसमें प्रशासनिक पहलू भी, राजनीतिक पहलू भी, सबके बारे में अच्छी विस्तृत चर्चा की गई, जिससे हमारे निगम मंडल अपनी नई गति के साथ में आगे बढ़ सके। सबसे महत्वपूर्ण विषय, मुख्यमंत्री जी पिछले 2 दिन जगदलपुर गए थे और जगदलपुर में हमारे गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बैठक रखी थी, वह बैठक बस्तर के अंदर उजर बस्तर कार्यक्रम में उन्होंने मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया। डीजीपी सहित कई प्रमुख हमारे जो गृह विभाग के कर्मचारी थे, उनका मुख्यतः यह प्रयोजन जो रखा गया था, यह नक्सल मुक्त भारत अभियान का जो गृह मंत्री जी का संकल्प था, उस संकल्प को मार्च 2026 तक पूर्ण करना था, परंतु मध्य प्रदेश ने इस संकल्प को दिसंबर 2026 में ही प्राप्त कर लिया और अभी वर्तमान में पूरे देश के अंदर यह संकल्प पूर्णता की ओर आ चुका। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने इसकी बैठक बस्तर क्षेत्र में रखी, क्योंकि बस्तर का क्षेत्र ही सबसे ज्यादा प्रभावित था और वहां पर जो मध्य क्षेत्रीय कमान है, उसके सारे मुख्यमंत्री व सारे अधिकारी एकत्र हुए। परंतु वहां पर अमित शाह जी ने बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु जिसको रेखांकित करा है, वह है कि नक्सल मुक्त तो हमने कर लिया, परंतु पिछले 30-35 सालों से इस नक्सली भावना के कारण से उस क्षेत्र की हमारी जनता को जो नुकसान हुआ, ये पूरी पीढ़ी जो कई लाभों से वंचित रह गई है, उनको हम जल्द से जल्द कैसे लाभ दें, इसके लिए उन्होंने सारे मुख्यमंत्रियों को निर्देशित करा है। और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी मध्य प्रदेश के अंदर इसके लिए तत्काल योजना बना करके और उन प्रभावित क्षेत्रों के अंदर विकास की धारा हम जल्द से जल्द कैसे पहुंचा, इसके लिए एक योजना बनाने का निश्चित किया है। और हम लगता है कि उस क्षेत्रों के अंदर अपनी भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका मध्य प्रदेश में लेंगे। जैसा नक्सल मुक्त हमने करा है, ऐसा ही वह क्षेत्र विकास की मुख्य धारा के अंदर हम जल्द से जल्द हर व्यक्ति को इनको जो लाभ मिलना थे, जो वहाँ की खेती के अंदर विकास होना था, वहाँ की सिंचाई व्यवस्थाओं के अंदर काम रुके थे, सड़कों के काम रुके थे, उन सबको हम बहुत तेजी से गति देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में गूगल क्लाउड इंडिया के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर मध्य प्रदेश में तकनीकी विकास और स्मार्ट गवर्नेंस को लेकर व्यापक चर्चा की।
बैठक में प्रदेश और गूगल क्लाउड के बीच दीर्घकालिक तकनीकी साझेदारी, उन्नत क्लाउड तकनीकों और एआई आधारित समाधानों के उपयोग पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ। अधिकारियों ने बताया कि एआई समिट के दौरान मिले सहयोग के आधार पर कृषि, शिक्षा, वन और महिला एवं बाल विकास विभागों में एआई तकनीक के जरिए कार्यों को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। वहीं सिंहस्थ 2028 की तैयारियों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा। भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक संचालन, नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं को अत्याधुनिक तकनीक से सशक्त बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने तकनीक आधारित विकास को प्रदेश की प्राथमिकता बताया। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक वर्ष 2027 में उज्जैन में आयोजित की जाएगी। इस प्रस्ताव को अमित शाह की अध्यक्षता में बस्तर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में सहमति मिली। ये जानकारी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट के साथ साझा की। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर उज्जैन में की जा रही व्यापक नागरिक व्यवस्थाओं, मानव प्रबंधन और आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह सिंहस्थ 2028 की व्यवस्थाओं का जायजा लेने उज्जैन पहुंचेंगे। इस संबंध में जानकारी कैबिनेट बैठक में साझा की गई। सरकार का मानना है कि यह आयोजन प्रदेश की प्रशासनिक और सांस्कृतिक क्षमता को नई पहचान देगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मंत्रालय में मृतिका ट्विशा शर्मा के परिजनों ने मुलाकात कर मामले में न्याय की मांग की। मुख्यमंत्री ने परिवार को आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार इस पूरे प्रकरण में हर संभव सहायता प्रदान करेगी। सीएम ने कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को भी पत्र लिखा जाएगा। वहीं मृतिका के दोबारा पोस्टमार्टम को लेकर अंतिम फैसला न्यायालय द्वारा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि अगर परिजन चाहें तो पार्थिव शरीर को दिल्ली स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ले जाने के लिए सरकार परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगी। सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम सीएम टुडे न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।